जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन बैंक 2012 का सही और शुद्ध सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक का काफ़ी महत्व होता है। अगर आपने 1 साल का क्वेश्चन बैंक देख लिया तो 5 मार्क आपका फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है कि सीरियली सभी वर्षों का जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग सीरियली तैयारी कर सकते हैं। सीरियली वीडियो पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सीरियली वीडियो मिलेगा और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे आंसर गलत भी रहता है, तो इसलिए जो है कि हम यहाँ पर जो आंसर देंगे वो बिल्कुल सही होगा। जो कोई आंसर गलत होगा तो उनको हम जो है कि सही करके आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो प्रथम देखिए 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो पूर्ण संख्या का माध्य कह रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 गो संख्या को जोड़ दीजिए, 5 संख्या को जोड़ दीजिए। तो 5 संख्या देखिए पूर्ण कह रहा है, तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 शुरू होता है, तो 0 हो गया, 1 2 3 और 4। देखिए 1 2 3 4 5। अब माध्य निकालना है तो जागो संख्या वैगो संख्या से क्या करेंगे, वैसे भाग देंगे। देखिए तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/5, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। तो इनका माध्य क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आंसर में आपको क्या है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2, और इसका जो है कि उत्तर भी बी है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का जब क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या निकालने के लिए तो इनका वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1। तो 2:1, तो 2 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2:1। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान है। तो देखिए tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो आप लोग जान लीजिए कि tan में 60 डिग्री का मान जो होता है ना वो √3 होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 में कोस 60 डिग्री प्लस यहाँ पर क्या है 1, कोस जो है कि 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, तो चलिए इनका मान जो है कि हम सॉल्यूशन करके निकाल लेते हैं। तो कोस 60 डिग्री प्लस 1 है, कोस 60 डिग्री माइनस 1 है। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 जोड़ 1, फिर 1/2 माइनस 1। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। इनका जोड़ निकाल लीजिए, तो 2 का 2 1, 3/2 यानी 1.5, यानी आधा किलो जोड़ 1 किलो, 1.5 किलो हो गया। फिर देखिए आधा किलो में से 1 किलो हटा दीजिए तो माइनस आधा किलो बचेगा, 2 और 2 को काट दीजिए, तो -1 से 3 में भागा लगेगा तो -3 हो जाएगा। तो देखिए जिस ऑप्शन में -3 है वही इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन देखिए वो आपको क्या होगा, बी होगा, -3। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया है, तो आपको सी दिया है, सी। तो देखिए तो यही सब त्रुटि क्वेश्चन बैंक में रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + x + 1 के मूल हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है कि फलन का मान दिया है, यानी द्विघात समीकरण इनको बोल सकते हैं। तो बहुपद का मान दिया है, कह रहा है कि के मूल जो है अल्फा बीटा है। तो कह रहा है कि 1/α जोड़ 1/बीटा का मान है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम आपको निकाल करके दिखाते हैं मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको फलन का जो मान दिया है f(x) बराबर है x² + x + 1 है। तो 1/α जोड़ 1/बीटा का मान निकालना है। तो भिन्न का जोड़ निकालिए, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अल्फा से जो है कि अल्फा में भाग, यहाँ पर अल्फा बीटा में भाग देंगे, अल्फा कट गया, बीटा बचा, तो बीटा होगा। बीटा से बीटा में भाग देंगे, कट गया, अल्फा बचा, 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो गया। देखिए
तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग बताइए अल्फा जोड़ बीटा यानी मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अब मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। तो आपको करना क्या है कि ए और ए को काट दीजिए, बचा क्या, माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। तो अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या होगा, b का मान, तो देखिए एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है a का मान होता है, x में जो गुना होता है b का मान होता है, c का मान होता है। तो x में क्या गुना है, नहीं कुछ गुना है तो एक गुना है, तो b का मान हो गया 1। अब देखिए यही ना c है तो e हो गया 1, तो -1 में 1 से भाग देंगे तो आपको क्या हो गया, -1 हो गया, -1। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में -1 है, वही इसका जो है कि सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन बी में जो है -1 है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन बी में -1 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर आपको योगफल दिया है, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर आपको 2 दिया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 दिया है। सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या है, 2 है, तो ये 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो ये -15 हो गया। तो यही हुआ। देखिए ये मान किस ऑप्शन में है, तो ये मान जो है ऑप्शन आपको डी में है। तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो अब देखिए 25 आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। उसके बाद 24 आपका क्या हो गया, आधार हो गया। त्रिज्या लंब हो गया। तो जब आप इसका मान निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो गया, √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये 625 हो गया। ये देखिए 24 गुना 24 576, तो ये 49 हो गया। 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बिंदु, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स ही है, आप लोग याद रखिए। कह रहा है कि बिंदु -4 की स्थिति किस पाद में है, तो पाद पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान पॉजिटिव होता है। देखिए पहचानने का नियम आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो इसमें देखिए प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी एक्स और वाई का मान दोनों का मान प्लस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का मान क्या होता है, तो एक्स का मान नेगेटिव होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का मान नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको जो है कि एक्स का मान पॉजिटिव होता है और वाई का मान निगेटिव होता है, इतना ध्यान रखिए। तो अगर पहले अगर माइनस आ जाए और बाद में प्लस आए तो समझ लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या है, -4 है, पहले -4 है, यानी एक्स का मान नेगेटिव है और वाई का मान पॉजिटिव है। तो यानी ये आपको द्वितीय पाद में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट।
तो 8 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया द्वितीय पाद। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या जो रूट में नहीं रहेगा, तो ई रूट में 3 है तो ई अपरिमेय हो गया। ये देखिए ई रूट ओवर 2, ई रूट ओवर 2 कट गया तो सिर्फ 2 बचा, तो यही परिमेय संख्या है। ई भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो 9 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद कब नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखिए। अगर x का मान रूट के अंदर में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। x का मान जो है कि बटा में आ जाए, हर में आ जाए, तो वह बहुपद आपको नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी x का मान रूट से बाहर है, ये भी बहुपद हो गया, ये भी आपका बहुपद हो गया, ये आपका बहुपद नहीं होगा क्योंकि x का मान देखिए हर में है, तो हर में आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, x प्लस 1/x इसका आंसर हो गया, ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 कह रहा है कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कोस ए हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, रूट से बाहर निकलेगा तो साइन ए हो जाएगा, तो कोस बटे साइन को हम क्या लिखते हैं, कोट ए। तो 11 में इस जो डॉट डॉट है तो इसमें भरा जाएगा कोट ए, कोट ए। देखिए इसका आंसर भी कोट ए दिया है। उसके पश्चात अब देखिए 12 में तो कोस 48 डिग्री है और माइनस साइन 42 डिग्री है, तो इसका मान जो है कि 48 और 42 को जोड़ दीजिए। अगर 90 डिग्री पूर्व जाता है, घटों में है तो आंख मूंद करके आप जो है कि 0 निकाल दीजिए, या बटा में है तो 1 होगा आंसर, घटों में रहेगा तो 0 होगा, इतना ध्यान रखिए, यही नियम है। अब देखिए यहाँ पर कोस 48 बटे अगर 42 रहता, साइन 42 रहता, तो देखिए 48 42 90, तो इसका मान 1 हो जाता। घटों में है कोस 48 माइनस साइन 42, घटों में है तो इसका मान 0 होगा, या साइन 42 रे कोस 48, ऐसे ही तब भी मान क्या होगा 0। सिर्फ ये देखना है कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, तो साइन का कोस के साथ बैठता है, टेन का कोट के साथ, सेक का कोसेक के साथ, तो दोनों एंगल को जोड़ दीजिए। 90 पूर्व जाता है, घटों में है तो 0, बटा में है तो मान 1, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो गया 0, जो इसमें सही ही दिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखिए, कह रहा है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना जो है कि माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो यहाँ पर क्या होगा कि माध्यक या माध्यिका एक ही चीज को बोलते हैं, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात डैश होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 16:9 है, क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। अब भुजा कह रहा है तो क्षेत्रफल दिया है, अब भुजा निकालना हो तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 4:3 होगा इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पर भी दिया है, अगर आपको जो है कि भुजा दिया रहे क्षेत्रफल के निकालने के लिए तो आप उनको वर्ग कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो देखिए वैसे y अक्ष को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, x अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। लेकिन जब दूरी पूछ दे तो y अक्ष से दूरी, तो यानी y अक्ष से दूरी करे तो x का मान हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। तो इसलिए y अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। तो ये दो को तो फिक्स रहता है सभी एग्जाम में, तो इसलिए इन दोनों को ध्यान पूर्वक आप लोग अपने माइंड में रखिए। कह रहा है कि बिंदु 15:8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए एगो बिंदु है आपको 15:8, इसका निर्देशांक 15 क्या हो गया, निर्देशांक 8 भी निर्देशांक हो गया। तो ई x
का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक हो गया ई, वाई अक्ष का। तो ई बिंदु है। अब मूल बिंदु से कह रहा है दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से जब दूरी कहे निकालने के लिए तो आप लोग क्या कीजिए कि मूल बिंदु तो 0 0 होता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आपको जो कि दूरी निकल आएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो आपको क्या है 15 और 8 दिया है। तो मान लीजिए ये बिंदु P है, ये बिंदु मूल बिंदु है। तो इसी के बीच की जो है कि दूरी निकालना है, इसी के बीच की दूरी निकालना है, कितनी दूरी है। तो PO या OP कुछ भी लिख सकते हैं। तो 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही होगा इनका वर्ग, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा। तो इनका वर्ग कर दीजिए, ये 225, ये 64 हो गया। तो ये 289 हो गया। इनका वर्गमूल 17 होता है। तो 7 जो है कि इकाई इनके बीच की दूरी हो गया, 17 इकाई। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 और यहाँ पर डॉट डॉट का 10वां पद होगा। तो इसका 10वां पद मांग रहा है। तो 10वां पद निकालने के लिए देखिए 2 7 12, तो आराम से आप जो है कि सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, वैसे लिख के भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये 2 7 12, तो बढ़ कितना रहा है 5 5 बढ़ रहा है, 2 में 5 जोड़े तो 7, 7 में 5 जोड़े तो 12। तो इसी प्रकार से 12 में 5 जुटेगा तो क्या होगा 17 हो जाएगा। 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे 27, फिर 5 जोड़ेंगे 32, फिर 5 जोड़ेंगे 37, फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 42। देखिए क्या वो पद पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 जोड़ेंगे फिर क्या हो जाएगा 47। तो 47 होगा इसका 10वां पद। अगर आप लोग सूत्र के माध्यम से निकालना चाहे तो सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र के माध्यम से निकालने का क्या नियम है, 10वां पद कर रहा है तो A 10 देंगे। तो A प्लस क्या होगा 9D होगा। तो A का मान देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे, 9 है, D का मान यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 5 हो गया। 9 × 5 = 45, 2 47। ऐसे भी आप सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका क्या हो गया 17 का 47 हो गया। 18 का देखिए 18 में कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो यह त्रिभुज डैश होगा। तो यह त्रिभुज डैश होगा। तो देखिए तो माध्यिका है तो इस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा। यह सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में ही संभव होता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। A B C, ई भुजा क्या है आपस में बराबर है, एगो कोण का समद्विभाजक, तो मतलब कोण A का समद्विभाजक। ऐसे करेंगे तो दोनों को बराबर भागों में बांट दिया है बराबर। तो ये तभी होता है संभव जब यह समद्विबाहु त्रिभुज हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाई एक डैश संख्या है। तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, उस समीकरण निकाय को तो विरोधी हम निकाय कहते हैं। तो एक भी बिंदु कह रहा है कि उभयनिष्ठ नहीं हो, तो मतलब ऐसा किसमें मान निकलता है एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह समीकरण निकाय का ग्राफ कैसे हो रहा है तो वह समांतर है, इसलिए बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसे यही को हम क्या बोलते हैं असंगत या विरोधी बोलते हैं। तो 20 का सही ऑप्शन आपको आंसर हो गया विरोधी। तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव था जिसको हमने ख़त्म कर दिया है। आप लोग जो है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सीरियली तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।